हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के सवाल जो कि जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। दिस टॉपिक वाज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट वन। हर पेपर में एक सवाल इस टॉपिक से आपको मिला था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है। इस सवाल में कहता है अ सिग्नल ऑफ 0.01 किलोवाट इज ट्रांसमिटेड इन अ केबल। द अटेन्युएशन ऑफ द केबल इज -5 डेसिबल per kilometer and the cable length is 20 kilometer. The power received at receiver is 10 to the power minus x watt. तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया है द अटेन्युएशन ऑफ केबल इज -5 डेसिबल पर किलोमीटर और केबल का लेंथ है 20 किलोमीटर, यानी कि टोटल अटेन्युएशन कितना हो जाएगा। व्हाट इज योर टोटल अटेन्युएशन? दैट इज गोइंग टू बी -5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ। दिस इज -100 डेसिबल, राइट। अब इस्तेमाल कीजिए इस इक्वेशन का। सो दिस बिकम्स -100 इज इक्वल टू 10 log 10 पी आउटपुट जो हमें निकालना है पावर रिसीव्ड अपॉन पावर इनपुट विच इज 0.1 किलोवाट, जिसे हम 100 वाट लिख सकते हैं। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस बिकम्स P नॉट अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 to the power -10, या फिर P received is equal to 10 to the power -8 watt, यानी कि x की वैल्यू हो गई 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में कहता है द ऑडियो सिग्नल Vm इज इक्वल टू दिस मच एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स अ कैरियर Vc इज इक्वल टू दिस मच। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज हाउ मच? सो अगेन अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो होता है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो इसमें से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। AM इज व्हाट? दिस इज 20, AC इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज योर 25%। सो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FM इज amplitude modulated with a carrier signal of FC and radiated through an antenna, the wavelength of the corresponding signal in air is how much? तो आपको ये बात पता होना चाहिए that wavelength is only decided by the carrier wave। तो यहाँ पे हम simply लिख सकते हैं wavelength is going to be C upon frequency of carrier wave, frequency of carrier wave। This is a very fundamental question. Option number 4 is the correct result। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो स्टेटमेंट है, बताना है ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट्स। अ स्पीच सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इज यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर द सिग्नल इज 4 किलोहर्ट्ज। स्टेटमेंट 2 है द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर दिस मच एंड दिस मच। अब आप बात को समझिए। अ स्पीच सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इज यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा, द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन is given by 1 megahertz plus minus 2 kilohertz। ठीक है, आप 1 megahertz को आप लिख सकते हो 1000 kilohertz प्लस माइनस 2 kilohertz, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है दैट इज फ्रॉम, एक बार माइनस लेंगे तो दिस इज 998 kilohertz टू प्लस लोगे तो 1002 kilohertz, यानी कि आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो तो ट्रू है। दिस इज ट्रू, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर दिस मच। ठीक है, और बैंडविड्थ यानी कि डेल्टा एफ जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। मैक्सिमम 1002 है एंड दिस इज योर 998, दिस इज गोइंग टू बी योर 4 किलोहर्ट्ज, विच मीन्स स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी दिखता होगा दिस इज 2, राइट। तो जो बैंडविड्थ होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू 2, राइट। प्लस माइनस करके हम लोग अल्टीमेटली दोबारा से माइनस ही कर रहे होते हैं। आपको ये 4 आ रहा है विच इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू 2। तो ऐसे भी यहाँ से डायरेक्टली हम देख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
If the highest frequency modulating a carrier is 5 kilohertz, then the number of AM broadcast stations accommodated in 90 kilohertz bandwidth are. पिछले सवाल में अभी हमने जस्ट देखा था कि जो बैंडविड्थ होता है दैट वाज ट्वाइस ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, राइट. सो यहाँ पे आपको 5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है ऑफ दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो हमारा जो बैंडविड्थ हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज. यानी कि जो नंबर ऑफ स्टेशंस होगा दैट इज योर 90 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 10 kilohertz, which is simply 9. So answer to the question is 9. चलिए, last question of the session. The maximum and minimum amplitude of an amplitude modulated wave is 16 and 8 volts respectively. The modulation index for this amplitude modulated wave is x into 10 to the power minus 2. The value of x is how much? ठीक है, तो हमसे modulation index पूछा है which is amplitude of modulating wave upon amplitude of carrier wave, right? Now amplitude of modulated wave is given by a maximum minus a minimum by 2 divided by AC is given by a maximum plus a minimum by 2. 2 तो आपका यहाँ से चला गया, right? Now A maximum is 16, so 16 minus 8 divided by 16 plus 8. This is your 8 by 24 और 1 by 3. इसे आप लिख सकते हो 33.3 into 10 to the power minus 2 and यहाँ पे x है, so we can approximate it and x is taken as 33. So 33 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा. ठीक. So this was all from communication chapter in 2021 February paper. I hope this is going to be helpful for your upcoming exams and we shall be meeting in such videos and तब तक के लिए take care. Bye bye.